Hello, aspirants. Welcome back to my channel BA Detailing. I hope you are doing so well. और आपका प्रिपरेशन जारी है और मैं जितना हो पा रहा है मैं उतना हेल्प आपको कर पा रही हूँ। ड्यू टू सम पर्सनल वर्क ऑल्सो मैं इंगेज रहती हूँ, बिजी रहती हूँ, तो इतनी जल्दी जल्दी वीडियोस तो नहीं आ पा रहे, बट हर दिन कुछ ना कुछ मैं डाल रही हूँ। तो पढ़ते चलिए, मैं आइडिया तो दे रही हूँ, बट आपको अगर प्रिपेयर करना है तो खुद को भी काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, वरना प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी। सो लग पड़ो। और कुछ कुछ और भी सिलेबस बाकी है, तो जितने हैं कल कुछ कुछ आ जाएंगे। आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल रहा हो, एंड उसके बेसिस पे मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थोड़ा सा आपका प्यार भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेगेटिवली मैं कोई आंसर नहीं देती हूँ, और जो क्वेश्चन के आंसर बच्चों ने रेज़ किए हैं कि मैम ये भी तो हो सकता है, वो रॉन्ग है। एक्चुअली एज़ पर सम एविडेंस जो बुक ने लॉजिक दिया है उसके बेसिस में ही मैंने आइडिया दिए हुए हैं। और मे भी हो सकता है कुछ बुक्स भी प्रिंटिंग मिस्टेक कर सकता है, बेसिकली वो हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है बुक भी। तो थोड़ा सा ध्यान दे के ही करो। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं 80% अगर आपको हेल्प कर दे रही हूँ तो 20% आपको वो सुधार लेना चाहिए अगर कहीं पे गलत है। और इससे पहले हमने एक क्लास इंग्लिश का कर लिया था, इडियम फ्रेजेस का। एक्चुअली इडियम फ्रेजेस ना, ऐसा नहीं है कि 10-20 पढ़ लिया बहुत हो गया उसमें से ही आएगा। हमें रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जितने भी इडियम एंड फ्रेजेस है ना, मैं ट्राई कर रही हूँ कि सारा हम दे दें, क्योंकि ये कंफर्म रहता है कि रीजनिंग के पोर्शन में भी इडियम एंड फ्रेजेस आ सके। रहा बाकी किसी ने बोला था कि मैम आप अगर करंट अफेयर्स आ रहा है तो कैसे आएगा। करंट अफेयर्स आने के चांसेस तो कम ही होते हैं, क्योंकि इस बार कुछ भी मेंशन नहीं है सिलेबस में। फिर भी अगर प्रिपेयर करना है तो एक सोच रही हूँ कि एक मैराथन वीडियो बना दूँ, जो कि लास्ट 1 ईयर का जितने भी करंट अफेयर्स हैं वन लाइनर बना के, और वो भी हैंड रिटन ही हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है अभी टाइपिंग करना भी। तो हैंड रिटन करके मैं लास्ट आपको 1 तारीख के दिन ही दूँगी, 1 तारीख को, या फिर कोई एक छुट्टी में ही आपको प्रोवाइड करूँगी। 1 तारीख 2 तारीख को प्रोवाइड करूँगी, ताकि जिनका एग्ज़ाम 4-5 से शुरू हो रहा है वो भी देख के जा सके। एक दफ़ा देख के जाओ, नज़र में रहना चाहिए, माइंड में थोड़ा रहना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग यही सोच है। हम लोग को कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं मिला, और जितना मैंने हो पाया उतना ही बनाया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ईडियम फ्रेजेस का और भी 2-3 क्लासेस लगेंगे। उसके बाद हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आर्टिकल और प्रपोजिशन उसके भी एग्जाम्पल्स कर लेंगे, टेंसेस के भी कर लेंगे, ताकि क्या है ना, हमारा एक रिवीजन हो जाए। और जिनका रिवीजन हो चुका है तो वो स्किप करते वीडियो को, नो प्रॉब्लम। बट कोई नेगेटिविटी चैनल पे मत दीजिए प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, एफर्ट्स लगते हैं एडिट करने में और आप तक पहुंचाने में। मैं बहुत ही छोटी सी यूट्यूबर हूँ, बहुत बड़ी नहीं हूँ, और ना ही मेरे सोच हैं कि पैसे मिलेंगे और आप लोग मुझे पे करोगे। ऐसा होता तो मैंने सारे वीडियोस के पीडीएफ आपको डाल के पैसे ले सकती थी, बट ये मेरे ऑप्शन नहीं है। मेरा ऑप्शन है कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का, और कितना मैं सक्सेसफुल हूँ ये आप जानते हैं। सो इतना ही है। और मैरी क्रिसमस। आई नो ये वीडियो मैरी क्रिसमस के एंड के बाद ही आपके तक पहुँचेगा, बिकॉज़ आज मॉर्निंग से कोई टाइम नहीं हुआ तो ये अपलोड नहीं हो पाई। बट मैरी क्रिसमस, जीसस आपको ठीक रखे, तुलसी माता भी आपको ठीक रखे, राधे राधे। हम सब हैप्पी रहे और 2025 हमारा बहुत अच्छा हो। चलो, डीए भी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं ना कहीं हम लोग आ जाए, एक जॉब में, पोजीशन में, रैंक में आ जाए, यही हमारा उम्मीद रहेगा। और अगर उम्मीद में हम खड़े ना हो सके, फिर भी हम लग पड़ के 1 साल पूरा प्रिपेयर करेंगे। जस्ट लाइक आप मुझे अपना दोस्त मान सकते हो, क्योंकि आपकी ही हम उम्र मैं हूँ, और हम सब एक साथ प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। चलो, हाँ, इडियम फ्रेजेस में आज कुछ एक्स्ट्रा है। देखो, बुल इन चाइना शॉप, बहुत सारे हैं, अच्छे से सुनना। एक मैराथन जैसे करवा रही हूँ मैं आपको। बुल इन चाइना शॉप में बुल आ गया, ठीक है। वन हु कॉजेज डैमेज, जो ऐसा कोई इंसान जहाँ पर भी जाए, मतलब तबाही मचा दे, खराब कर दे, ऐसा। सेकंड आ रहा है, ये चीप ऑन योर शोल्डर, बींग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट, जो पास्ट में हुआ है ना उसको सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा अपसेट होके रहना, ऐसा। फिर आया ए डैम स्क्विब। ये डैम स्क्विब, जब भी डैम बोला जाता है ना तो याद रखना ये नेगेटिव वर्ड जैसा वाइब है। तो कंप्लीट फेल्योर, जो कंप्लीट फेल्योर होता है ना उसको एक डैम स्क्विब बोलते हैं। ये डाइम ए डजन एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड ईजी टू गेट। ए डाइम
इट डजन एनीथिंग दैट इज़ कॉमन एंड ईजी टू गेट, जिसे पाना ईजी होता है और जल्दी से मिल जाता है। ये डाउटिंग थॉमस, ये डाउटिंग थॉमस मतलब ऐसा पर्सन जो ऑलवेज इन्वेस्टिगेशन करता हो, एविडेंस ढूंढता हो। तो ये स्केप्टिक हु नीड्स फिजिकल और पर्सनल एविडेंस इन ऑर्डर टू बिलीव समथिंग, कोई चीज़ को भरोसा करने के लिए एविडेंस चाहिए, ऐसा इंसान को ये डाउटिंग थॉमस बोलते हैं। ये ड्रॉप इन द बकेट, ये ड्रॉप इन द बकेट मतलब बहुत ही, बोलते हैं ना तिनका, पूरे कुएं में एक तिनका रहेगा तो कैसे चलेगा, तो इतना अमाउंट कम है कि वो ना के बराबर है, तो ये वेरी स्मॉल पार्ट और समथिंग बिग और होल, ठीक है। सो ये जेंटलमैन एट लार्ज, ए जेंटलमैन एट लार्ज, सो एन अनरिलायबल पर्सन, इसको बोला गया। ये ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न मतलब जैसे ना आज के टाइम पे मीम को याद रखना, ग्रीन फ्लैग ग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं ना। सो ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज कैरी करता हो, बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस ले चुका हो, तो इन एक्सपीरियंस्ड मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस है। ये लॉस्ट कॉज, लॉस्ट कॉज मतलब होपलेस केयर, होप बिल्कुल नहीं है, ठीक है, होपलेस केस है, बिल्कुल आप होप नहीं रखते हो ऐसा। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ये वीक पर्सन, मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब वीक पर्सन, ये मैन ऑफ स्ट्रॉ वीक पर्सन। ए मेयर्स नेस्ट, इसका मतलब भी होता है वीक पर्सन जो थोड़े से हवा में टूट जाए, ऐसा नेस्ट। ये पीस ऑफ केक, ये टास्क दैट कैन बी अकम्प्लिश वेरी इजीली, पीस ऑफ केक मतलब जो जल्दी से मिल जाए, एक पीस आपने किसी को बोला टुकड़ा मेरे को दे दो और जल्दी से उन्होंने खाने का टुकड़ा दे दिया, केक दे दिया, दैट मीन्स ईजीली मिल गया ना, तो जो चीज़ ईजीली कंप्लीट हो जाए। ये स्लैप ऑन द रिस्ट, रिस्ट पे एक स्लैप मारना, इसको बोलते हैं ये वाइल्ड पनिशमेंट, ये वाइल्ड पनिशमेंट है। और एवॉब बोर्ड, दैट मीन्स फेयर एंड ऑनेस्ट, एवॉब बोर्ड फेयर एंड ऑनेस्ट। अगेंस्ट द क्लॉक मतलब जिसको बोल सकते हो समय का अभाव, रस्ट एंड शॉर्ट ऑन टाइम। एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर मतलब मेक सिचुएशन बैड एंड वर्स। एड फ्यूल टू द, आग में घी डालना, वैसा अगर आग में घी डालोगे और तेल डालोगे, पेट्रोल भी डाल दो, डीजल भी डाल दो, क्या होगा, और आग फैल जाएगा, ठीक है। तो मेक सिचुएशन बेड एंड वर्स मतलब और बदतर से बदतर सिचुएशन क्रिएट करना। अल्फा एंड ओमेगा, अच्छा पॉइंट है। बिगनिंग एंड एंड, अल्फा मतलब स्टार्टिंग है, ओमेगा मतलब एंड होता है। ऑल इन ऑल मतलब जिसमें सोच लो 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से पकड़ना आपको, तो ऑल इन ऑल बोला जाता है। ऑल ऑफ सडन जो विदाउट कोई एक हिंट दिए, नोटिफिकेशन दिए, वार्निंग दिए हो जाए। ऑल एंड सन्ड्री, दैट इज़ नॉट सन्ड्री, दैट इज़ कॉल्ड सनड्राई, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड नहीं है सन्ड्री, तो सनड्राई। ऑल एंड सनड्राई विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन, कोई भेदभाव ना करके देख लेना, ऐसा वाला आता नहीं है, बहुत रेयर है आने के चांसेस। एन आईवर्स, आईवर्स मतलब जस्ट लाइक आपके आंखों में पर्दे फैले हुए थे वो निकल जाना, ये प्रेटेंस। ये आयरन हैंड, आयरन हैंड मतलब सख्ती से पकड़ना, फोर्स के साथ। एप्पल टू माई आई, कोई आपके आंखों का तारा बन जाए। सो समवन हु इज चेरिस्ड अबव ऑल अदर्स, ठीक है। एज सुन एज मतलब जस्ट आफ्टर, एज सुन एज मतलब जितना जल्दी हो सके, जस्ट आफ्टर। एट ऑड्स, ऑड्स मतलब तकलीफ़ों में, डिस्प्यूट्स में, झगड़ों में। आज मेरा ना पापा के साथ ऑड हो गया टाइम, ऑड मतलब कोई नेगेटिव पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, झगड़े। एट सिक्सेस एंड सेवन, सो पर्सन हैविंग डिफरेंट ओपिनियन मतलब कभी आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे ये लेना है, कभी बोलोगे नहीं नहीं वो करना है, तो ऐसा। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, विलिंग टू समथिंग इमीडिएटली, जो आपके सर पे सवार हो और आपको करना ही हो। बैक एंड कॉल एट द सर्विस मतलब पीछे मुड़ो फिर से काम पे लग पड़ो। बैंक ऑन, डिपेंड ऑन, किसी चीज़ पे निर्भर हो जाना, बैंक ऑन बोलते हैं। बैंकर्स डजन 13 बोला जाता है इसको, एक्चुअली नॉर्मली डजन होता है 12, बट बैंकर्स डजन को बोलते हैं 13। बेटेड ब्रेथ, दैट इज़ इन एनजाइटी एक्सपेक्टेंसी, हम सोच सकते हैं कि कुछ एनजाइटी तो है, बुरा होने वाला है, बुरा होने वाला है, आप बिल्कुल स्थिर नहीं हो, ऐसा। देन बीट ए डेड हॉर्स, मरा हुआ घोड़े को मारना, तो फोर्सफुली कोई चीज़ें ख़त्म हो चुकी है फिर से फोर्सफुली उसको निकालना, उस इशू को क्रिएट करना। बीटिंग अराउंड द बेस, अवॉइडिंग मेन टॉपिक, टॉपिक को बेस टॉपिक को हट के कुछ और में काम कर लेना। बैंड ओवर बैकवर्ड, विलिंग टू डू समथिंग और एनीथिंग, कोई चीज़ों को करना है फिर से वापस चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाइट योर टंग,
बाइट योर टंग मतलब खुद के जीभ को काट डालो, बट बोलना मत कुछ, ऐसा बोलना है, दैट इज़ अ टू अवॉइड टॉकिंग। ब्लैक एंड वाइट हम लोग राइटिंग में ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इन राइटिंग। ब्लड इज़ मतलब ब्लैक एंड वाइट को एक्चुअल बोलते हैं, राइटिंग को ब्लैक एंड वाइट बोलते हैं। सो हम याद कैसे रखें, ब्लैक एंड वाइट में हम राइटिंग करते हैं, बस इतना याद रखना। ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, ये बोला गया पानी से गहरा आपका थिक कौन होता है, ब्लड होता है। तो तब फैमिली बॉन्ड इज़ क्लोजर देन एनीथिंग, क्योंकि जो फैमिली के लोग हैं उनके अंदर ब्लड रिलेशनशिप होता है, पानी का नहीं। सो पानी बह सकती है, ब्लड फ्लो होती है, तो ये हमारे अंदर प्यार, बहुत सारे रिश्ते, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ बनाते हैं। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, शो फेवर एट वन टाइम, अनफेवर एट अदर। देखो, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी अच्छा बन जाना, कभी बुरा बन जाना, वही कुछ टाइम पे फेवर करना, सपोर्ट करना, कुछ टाइम पे नहीं करना। ब्लू मून, सो ये मैंने बोला था, जो चीज़ चौधरी का चांद और ईद का चांद बोला जाता है, वैसा कोई मतलब 1000 दिनों में एक बार होना, 100 दिनों में एक बार होना, बहुत दिनों से आप वेट करते करते कोई चीज़ हो गया, वैसा ब्लू मून। फिर देखो 40 पढ़ चुके हैं हम, अभी 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस आज करने वाले हैं, तो चलो लग पड़ रहे हैं, 200 कर रहे हैं, कल फिर आएगा। आज कोई रीजनिंग का क्लास नहीं हो पाया, पॉसिबल नहीं हुआ, बिकॉज हमने बहुत से बॉक्सेस सब नाच रहे कूद रहे ड्यू टू क्रिसमस। सो थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए, इसलिए इतने रात को वीडियो बना रहे हैं। और रात के अभी बजे हैं आपके 11:30, और इसके बाद ही अपलोड होगा। सो थोड़ा मेहनत को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसे बने रहिएगा। और हम डीएवी के बाद भी काम करेंगे एक साथ, श्योर। कौन से बच्चे ऐसे हैं जो डीएवी के बाद मुझसे कनेक्टेड रहेंगे, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। जितना हो पाएगा हम मेहनत करेंगे। जैसे 2025 किसी का बुरा ना हो, अगर स्टार्टिंग भी बुरा हुआ तो एंडिंग अच्छा ही करना है इस बार, ठीक है। बॉडी एंड सोर, दैट इज़ 41 नंबर बोल रही हूँ, तो बॉडी एंड सोर मतलब एंटायरली कंप्लीट चीज़ों को बोलते हैं बॉडी एंड सोर। बाय ए लेमन, नींबू खरीदना, तो परचेस ए व्हीकल कॉन्स्टेंटली गिव्स प्रॉब्लम। नींबू खरीदना, नींबू ऐसे भी सबको पसंद नहीं आता, किसी किसी को भी पसंद है, तो हमेशा होता है ना, बहुत नींबू को निचोड़ोगे तो वो चीज़ पीता लगता है, मतलब आप खा नहीं पाओगे, बहुत ही ख़राब लगता है। वैसा ही है कि नींबू खरीदना मतलब होता है कि जो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाए और बार बार ख़राब होते रहे, ऐसा व्हीकल। बाई ऑल मीन्स एंटायरली और सर्टेनली, बाई ऑल मीन्स मतलब हर तरीके से देखना। बाई हुक और बाई क्रुक, बाई एनी वेज, बाई एनी मीन्स, मतलब बोलते हैं ना, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, तो वैसा कैसे भी करके तो वो काम करना है। बाई लीप्स एंड साउंड, जो चीज़ जल्दी जल्दी हो, ठीक है। बाई हर्ट, जो चीज़ों को बोलते हैं ना, ये चीज़ तुम बाई हर्ट करके रखो, मतलब सुन के मेमोराइज करके रखो। चार्ली हॉर्स, स्टिफनेस इन द लेग, चार्ली हॉर्स मतलब जो चल नहीं पाता है, मतलब हार्ड हो गया है पैर और चलने में प्रॉब्लम है, ऐसा। बाई वन सेल्फ, बाई वन सेल्फ मतलब अलोंग विदाउट असिस्टेंस, अलोन विदाउट असिस्टेंस, अकेले चलना, किसी के भरोसे बिना और असिस्टेंस के बिना, गाइड के बिना। कैट एंड बुल स्टोरी, अनट्रू स्टोरी, कैट एंड बुल स्टोरी, अनट्रू स्टोरी, जो चीज़ों में सच्चाई नहीं है वैसे स्टोरीज़ को सुनाना। कैट एंड डॉग्स मतलब होता है ना, बाहर ना कैट एंड डॉग्स हो रहा है, मतलब क्या है, बारिश हो रहा है इतनी जोर जैसे कुत्ते और बिल्ली एक साथ लड़ने लग जाए, वैसा। 50 क्वेश्चन ओवर। देन चूज समवन आउट, भरवली किसी को गाली देना, लैंग्वेज बोल के, जोर वॉइस में, ठीक है। तो चूज समवन आउट। कॉल ए स्पेड ए स्पेड, स्ट्रेट टॉक मतलब सीधी बात, नो बकवास, दैट इज कॉल्ड कॉल ए स्पेड स्पेड। कम हेल एंड हाई वाटर और हाई वाटर, मतलब लाइफ में बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशन आना और ऑब्स्टेकल आना, जिसे देख के आपको लगता है ओ माय गॉड, ओ हेल, कहाँ पहुँच गए, नर्क में पहुँच गए, ऐसे ही यंत्रणा है आपके पास, ठीक है। चाव डाउन, ए खाना ख़त्म करो, च्यू करो ना, चबा रहे हो, ख़त्म करो। क्राई उल्फ मतलब फॉल्स अलार्म देना, मैंने कल भी समझाया था, इंटेंशनली फॉल्स अलार्म देना कि कुछ है और रोना धूम से, फिर जब सही में कुछ हो जाए तो कोई आपका बात ना सुने। कट एंड ड्राइड, रेडीमेड फॉर्म, जो तैयार रहता है। क्रैक समवन अप टू मेक समवन लाफ, टू मेक समवन लाफ, क्रैक समवन अप टू मतलब वो जब तक ना हंसे तब तक उसे ट्राई करना, तो क्रैक करना, तो इसे हंसाना। कॉक एंड बुल स्टोरी, जो अनट्रू स्टोरी होता है, ठीक है।
डेड रिंगर 100% आइडेंटिकल बोला गया, डेड रिंगर, डेड रिंगर 100% आइडेंटिकल, डेड रिंगर 100% आइडेंटिकल। कप ऑफ जॉय, तो ये कप ऑफ कॉफ़ी को कप ऑफ जॉय बोलते हैं। अरे आई वॉन्ट कप ऑफ जॉय, तो दैट इज़ अ कप ऑफ कॉफ़ी, कप ऑफ कॉफ़ी। डैम स्क्विड अभी बोला था, कंप्लीट फेल्यूर जो ऊपर लिखा था सेकंड में। जेंटलमैन एट लार्ज, जो रिलायबल पर्सन है, ग्रीन फॉरेस्ट है और ग्रीन फ्लैग है, ऐसा इंसान। ग्रीन हॉर्न ऑलरेडी पढ़ लिया था, इनएक्सपीरियंस्ड, ग्रीन हॉर्न इनएक्सपीरियंस्ड बोला गया, सॉरी वहाँ पे मैंने मतलब एक्सपीरियंस पर्सन बोल दिया, इनएक्सपीरियंस्ड है जिसके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता, ग्रीन हॉर्न बोलते हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक, थोड़ा सा हो जाता टाइपिंग एरर में, सॉरी फॉर द मिस्टेक। लॉस्ट कॉज, लॉस्ट कॉज मतलब ये होपलेस कॉज, ये मैन ऑफ स्ट्रॉ वीक पर्सन को बोलते हैं। ये स्टील मतलब वेरी एक्सपेंसिव होता है जिसे चोरी कर लिया जाता है। ये मेयर नेस्ट जो फॉल इंटेंशन, एबव ऑल मतलब मेनली, बाई हार्ट मतलब मेमोराइज, तो ये हमने कर लिया है, यहाँ से करते हैं। गिव इन, किसी चीज़ को अरे तुम गिव अप मत करो, मतलब कोई काम को छोड़ ना देना। गिव इन मत करो, सरेंडर कर देना, ठीक है। बाय वन सेल्फ मतलब अकेले चलना। डूजी समथिंग आउटसाइड, डूजी समथिंग आउटसाइड। ग्रीन रूम जो वेटिंग रूम होता है, जैसे आपने मूवीज़ में या फिर कोई मतलब शोज़ में आप लोग देखते हो, चैनल में जो शोज़ होते हैं। जोसिंग रूम जो ट्रिकिंग मी होता है, ट्रिकिंग मी मतलब जिसमें ट्रिकिंग किया जाता है किसी को, ऐसा रूम। किटी कॉर्नर जो डायगनली ऑकर हो, ऐसा। किटी कॉर्नर मतलब ऐसा क्रॉसली ऑकर है, किटी कॉर्नर। किक द बकेट, किक द बकेट मर जाना, किक द बकेट मर जाना, डाई। लास्ट ट्रियो फाइनल सीरीज, अरे लास्ट ट्रियो बोला गया ना, फाइनल सीरीज है ऑफ एक्सेप्टेबल एक्शन। ये स्टॉकिंग हॉर्स प्रेटेंस। ये टॉस अप, रिजल्ट दैट इज स्टिल अनक्लियर। टॉस अप मतलब अरे तुम टॉस अप करो, मतलब ऊपर कॉइन फंसा हुआ है और मुझे पता नहीं कि क्या आएगा। सो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आंसर, ऐसा। टेक टू वन हिल्स, टेक टू वन हिल्स मतलब रनवे में चलना, ठीक है, रनवे, भाग जाना, रनवे में चलते हुए भाग जाना। सो ऐसे दौड़ दौड़ के भाग जाना, उसे बोलते हैं टेक टू वन हिल्स, मतलब एक पैर में दौड़ के भागना बोलते हैं ना। तो इतना स्पीड में भाग रहा था, जैसा लग रहा था तो एक पैर में भाग रहा है, वैसा रन अवे, रन अवे। ब्रिंग होम, ब्रिंग होम दैट इज़ इनकन्विंस, किसी चीज़ को इनकन्विंस बोल रहे हो, सो कन्विंस कर लेना, ऐसा। हेड देन हैंड मी डाउन, सो वेट थिंग्स, हैंड मी डाउन बोला गया, हैंड्स अप नहीं बोला गया, हैंड मी डाउन बोलते हैं। हैव ए ब्लास्ट, हैव ए ग्रेट टाइम को बोलते हैं ना, हैप्पी ब्लास्ट डे आजकल बोला जाता है हैप्पी बर्थडे को, मतलब अच्छा समय जाए आपका और बहुत अच्छे खुश मन से हैप्पी रहो, आगे बढ़ो। एब्सेंट माइंडेड मतलब जो फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट हो, जो चीज़ों को भूल जाए, ऐसा। काउंट हेड्स मतलब लोगों को काउंट करना। मेकअप योर माइंड, आपके माइंड को मेकअप करना, डिसाइड करना। हेयर राइजिंग मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाना, गुजबम्स आना, वेरी फ्राइटनिंग, डर जाते हैं जब हमारे गुजबम्स आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा गुजबम्स और रोंगटे खड़े हो जाना कब होता है, जब हम डर जाते हैं। एगॉन मतलब किसी चीज़ को समझाना और किसी पर्सन को समझाना। इन एप्पल पाई ऑर्डर, इन एप्पल पाई ऑर्डर मतलब परफेक्ट ऑर्डर। सेफेस्ट हाउस जहाँ पे जाने से आपको लगता है कि ये घर जैसा सेफेस्ट प्लेस है, तो वेरी सेफ। फुल हाउस मतलब फुल थिएटर, थिएटर बोलते हैं, या एक सिनेमा हॉल के वहाँ पे लिखा है कि हाउसफुल है, और फुल हाउस मतलब वो फुल है पूरा। होम सिक जो घर के लिए ज़्यादा फीलिंग करता है कि मुझे घर पे रहना चाहिए, घर पे रहना चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना। व्हेन यू योर होम, अच्छा, फील योर होम कि आपको जाना है। गिव अप होप, छोड़ देना, कोई चीज़ के ऊपर बहुत दिनों से आप सोच रहे थे बट गिव अप कर देना, छोड़ देना होप को। हॉर्स सेंस, कॉमन सेंस को हॉर्स सेंस बोलते हैं, हॉर्स सेंस कॉमन सेंस है। ऑल ईयर्स जो अच्छे से सुनता है उसको बोलते हैं ऑल ईयर्स, पूरे अटेंटिवली सुनना। हंग्री एज बियर बहुत भूखा होना, वेरी हंग्री। आउट लाइक ए लाइट, फॉल एस्लीप क्विकली। आउट लाइक ए लाइट जैसे ना फटाक से लाइट भागता है और हम लोग सारे अंधे बन जाते हैं, वैसा टाइप का। आपको आपने बेड पे गिरा और सो गए सडनली। सो एट ऑल टाइम्स मतलब ऑलवेज, एट ऑल टाइम्स ऑलवेज। टेक हार्ट, हैव करेज, टेक हार्ट मतलब करेज होना कि मैं कुछ भी कर लूँगा। ग्रीन बेल्ट तो ऐसा फिल ट्रीज अराउंड टाउन जो एक देता है कि ये पूरा बेल्ट लाइक देता है, पूरे टाउन को कवर करके रखा है।
द सिल्वर स्क्रीन सिनेमा को बोलते हैं, सिनेमा स्क्रीन को, और बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड को हम लोग सिल्वर स्क्रीन बोलते हैं। एज वाइट एज सीट, सो पेपर जैसा गोरा, तो ये बोलते हैं कि डर का, चिंता बहुत ही ज़्यादा, इन ए स्टेट ऑफ ग्रेट फियर। द ग्रीन लाइट मतलब परमिशन, किसी ने बोला ना अरे रेड लाइट है डेंजर जोन, ग्रीन लाइट है परमिशन है। ग्रीन थम, सो स्किलफुल पर्सन इन द गार्डन। डॉग डेज मतलब हॉट डेज, हॉट डेज बोलते हैं ना, डेज बहुत ही गंदा जा रहा है, डॉग डेज है। पिगी बैंक जो स्मॉल बैंक होता है जहाँ पे पैसे रखते हो। कीप योर चिन अप, बी हैप्पी, मुस्कुराते हो तो आपका चिन अप हो जाता है, तो मुस्कुराओ। फ्रॉम स्क्रैच गंदगी से कुछ बनना, और स्टार्टिंग से कुछ बनाना, तो जहाँ पे एंड होते हैं वहाँ से ही शुरू होती है ना, तो स्क्रैच से ढूंढो और बनाओ। ऑन एज मतलब नर्वस हो जाना। गेट ऑन इन ईयर्स, ग्रोइंग ओल्ड मतलब एज में आप धीरे 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 और भी बूढ़े होते जा रहे हो। ये बैग एग मतलब दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड, जो ट्रस्ट नहीं कर सकते। बैग ऑफ बोन्स हड्डियों का एक बैग, एक्सट्रीमली थीन को बोलते हैं, हड्डियों का ढांचा वही है। हैव ए बॉल, एन्जॉय, हैव ए बॉल मतलब एन्जॉय। बी माई गेस्ट, टू गिव समवन परमिशन टू डू, बी माई गेस्ट बोलते हैं मतलब आप मेरे गेस्ट हैं, आपको कंफर्टेबल जैसा लगे आप कर सकते हो। रिंग ए बेल, इट इज़ वैगली फैमिलियर टू यू बट यू कांट रिमेंबर द डिटेल्स, एग्जैक्ट डिटेल्स, मतलब कभी कभी होता है ना मुझसे जुड़ा हुआ संबंधित कोई चीज़ है बट मुझे याद नहीं आता, तो उसको बोलते हैं रिंग ए बेल। दिमाग का बत्ती चला, चल जा चल जा चल जा और कुछ याद आ जा, ऐसा नहीं होता। बट इट्स बियॉन्ड मी मतलब जो चीज़ मेरे दिमाग में ना घुसे, अंडरस्टैंड ना हो, तो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। बिग चीज़ मतलब a person has lot of power and influence in an organization। बाइट योर टंग, मुंह बंद रखना, ठीक है, मुंह बंद रखना। ब्लैक मोड जो भी इरिटेबल मोड है। इन ब्लैक वाइट रिटन प्रूफ बोलते हैं, ब्लैक एंड वाइट मैंने याद करो रिटन लिखा गया था वैसे। ब्लैक गोल्ड ब्लैक कलर एंड हाई वैल्यू ऑफ ऑयल। ब्लैक गोल्ड किसे बोलते हैं, आपका ऑयल को बोला जाता है, ठीक है, पेट्रोल डीजल जो ये निकलता है तो वो है पेट्रोलियम, आपका जो यहाँ से आता है, तो वो चीज़ आपका ब्लैक कलर हाई वैल्यू का होता है। ब्लाइंड एज अ बैट, समवन विजन इज़ वेरी पुअर। ब्लाइंड एज ए बैट, बैट जैसे देख नहीं सकता वो सुन सकता है, तो वैसे ही बहुत लोग होते हैं जो सुनने में माहिर होते हैं बट देखने में नहीं। ब्लाइंड एज अ बैट हो गया। ब्लॉकबस्टर जो आपका बोल सकते हो सक्सेसफुल हो, स्टैंडिंग हो, समथिंग दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, स्टैंडिंग हो गया स्टैंडिंग होगा, ठीक है। मेक योर ब्लड बॉयल, मेरा खून खौल रहा है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, उसको ना हिंदी में करने को ट्राई करना, उसके बाद करना। फील ब्लू मतलब जस्ट लाइक बहुत डिप्रेशन में रहना, और बोलते हैं ना तुम क्या नीला पीला हो गया, दैट मीन्स बहुत डिप्रेशन में हो, सैड में हो। ब्लू आइड बॉय जो बोलते हैं ना बहुत ही फेवरेट है उसको ब्लू आइड बॉय बोलते हैं। ये ब्रीज मतलब वेरी इजी। बर्न योर फिंगर, सो मतलब अपने इतना हम प्रॉब्लम में है जो सफ़र करे फाइनेंशियली एज अ रिजल्ट ऑफ पुलिस बिहेवियर, आपके पुलिस जैसा मतलब कोई चालाकी तो नहीं कर पाए, गधों जैसा बिहेवियर के लिए हम लोग सब खो दिए, ऐसा टाइप का। ये पीस ऑफ केक मतलब जो बोलते हैं ना वेरी इजीली कोई चीज़ों को कंसिडर कर लेना। सेल लाइक हॉट केक्स, हॉट केक्स ना जल्दी से बिक जाते हैं, और लार्ज क्वांटिटीज़ में रहना जिससे बिकने में ईजी हो रहा है। कैन ऑफ वर्म्स, सो इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड अनप्लीजेंट, मतलब कैन ऑफ वर्म्स मतलब वहाँ पे हम कोई अनप्लीजेंट थिंग कर रहे हैं जिसके साथ डील करना पड़ रहा है। कैप इन हैंड, हाथ में कैप पकड़ के रखना, दैट इज़ आस्क फॉर समथिंग इन ए वेरी रेस्पेक्टिव मैनर। पुट इन योर थिंकिंग कैप, तो आस्क टू फाइंड एन आइडिया एंड सॉल्व ए प्रॉब्लम बाई थिंकिंग, सो सोच समझ के कोई चीज़ को सॉल्व करना, अबाउट इट कोई चीज़ के बारे में। एक कैट नैप जो कम समय के लिए सोता है ड्यूरिंग द डे। चाइल्ड्स प्ले जो वेरी सिंपल हो, बच्चों का खेल है ये जो जल्दी से हो जाए। ऑफ कलर, सो लुकिंग और फीलिंग इल, जब आपका चेहरा का कलर उतर जाता है और आप कुछ अलग सा दिखते हो तो आप बोलते हैं ना आज तुम ऐसा नहीं दिख रही हो, तो आपका ऑफ कलर हो गया, दैट इज़ आप बोल सकते हो कि लुकिंग और फीलिंग इल। ये काउच पोटैटो, काउच पोटैटो मतलब जिसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम। दैन डीफ ईयर जो रिफ्यूज़ टू लिसन, जो सुनना नहीं चाहता है, तुम बहरे हो क्या सुन नहीं पाते हो, दैट इज़ अ रिफ्यूज़ टू लिसन, डीफ ईयर। दैन ड्रेस टू किल, सो वेयरिंग वेरी फैशनेबल जिससे सारे लोगों को घायल कर दो। फेस लाइक थंडर,
सो लुक वेरी एंग्री, जैसे बिजली कड़कती है ना वैसे कड़कना जब गुस्से होते हो। फैट कैट, सो डिस्प्रूव दिस वे द रिच यूज देयर मनी और पावर। सो फैट कैट मतलब कैट कब बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, जब उसको अच्छे अच्छे खाने मिलते जाएं हर एक टाइम पे, वैसे ही जो रिच लोग होते हैं कैसे मनी खर्च करते हैं, किस वे से, उसको डिस्प्रूव करना। फिट एज ए फिडल, एक्सेलेंट स्टेट ऑफ हेल्थ, फिट एज ए फिडल बोलते हैं। देन आया 5 फिंगर डिस्काउंट, सो टेक समथिंग विदाउट पेइंग, कोई चीज़ ऐसे ले जाना विदाउट पूछे बिना। 5 फिंगर डिस्काउंट। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स मतलब जो लिवली, एक्टिव और हेल्दी हो। गो फॉर ए सॉन्ग सोल्ड एट एन अनएक्सपेक्टेडली लो प्राइस। ग्रीन फिंगर्स, गुड एट गार्डनिंग बोलते हैं। हिट द रोड, तो अगेन जर्नी को स्टार्ट करना। हिट द सैक, गो टू बेड। ऑल ईयर्स, अटेंटिवली सुनना। एप्पल ऑफ योर आई, जो बहुत फेवरेट हो। और चेस रेनबो, ट्राइंग टू गेट समथिंग विच यू विल नेवर गेट, जो आपको नहीं मिला उसके पीछे भागना, दैट इज चेस रेनबो। ईगल आई, नोटिसेस थिंग्स मोर इजीली। ईगल आई, ठीक है, जिसको ईगल आई हम लोग नहीं बोलते, नॉर्मल पर्सन है, बट कभी कभी वही नॉर्मल पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर नेगेटिव बोलते हैं, तो उसको ईगल आई बोला जाता है कि हम ईगल आइज नोटिसेस थिंग्स वेरी इजीली। वैसा अगर पर्सनालिटी बच्चों के अंदर डालेंगे दैन बच्चे भी बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ सकेंगे। ईट ए हॉर्स मतलब बहुत भूखा होना, ईट ए हॉर्स। सो हम 150 भी क्रॉस कर चुके, लास्ट 47 बाकी है। 154, हैव ए पोकर फेस, सो इमोशंस लेस हो जाना, मतलब चेहरे में इमोशंस दिखेंगे नहीं। फ्री एज ए बर्ड, आपको फ्रीडम दिया गया, कंप्लीटली फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो। फ्लोरा फना, प्लांट्स एनिमल। गुड एज गोल्ड, जो गोल्ड जैसा शौकीन हो, बहुत ही ओबीडियंट पर्सन या वेल बिहेव वाला पर्सन। नॉट ए हेयर आउट ऑफ प्लेस, सो परफेक्ट अपियरेंस को बोलते हैं नॉट ए हेयर आउट ऑफ प्लेस, अपने एक बाल भी इधर से उधर ना हो, तो परफेक्ट पूरा अपियरेंस में रहे। लेट्स वन हेयर डाउन, जिसको रिलैक्स एंड एंजॉय करना बोलते हैं। हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में प्रॉब्लम होता है, नहीं सुन पाते। आउट लाइक ए लाइट, ये तो फॉल स्लीप क्विकली बोला था। इडियट बॉक्स, टेलीविजन को बोलते हैं। जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो हैपन वेरी सुन। किक योर सेल्फ, खुद को गुस्सा आना। एग्री विथ योर सेल्फ फॉर समथिंग। किल विथ काइंडनेस, अपने अच्छाइयों से मार डालो किसी को, तो बहुत ज़्यादा अच्छा एफर्ट्स लगाना चीज़ों को प्रॉपर करने के लिए। लैंग्वेज टॉक, एवरी वन लाव्स फॉर समथिंग स्टूपिड, सो जो स्टूपिड है उस चीज़ को, उस चीज़ के ऊपर हंसना, इसको लाफिंग स्टॉक बोलते हैं। अरे मेरा, ऐसे बोलते हैं ना, अरे रे मेरा मुद्दा तुम्हारा लाफिंग स्टॉक बन गया। सो किक योर सेल्फ, जहाँ पे तुमको एंग्री विथ योर सेल्फ फॉर समथिंग, खुद से ही गुस्सा हो जाना कोई चीज़ों के लिए। किल विथ काइंडनेस, अच्छाइयों के साथ ख़त्म करना है सारे लोगों को। लायंस डेन मतलब ऐसा सिचुएशन जहाँ पे जाने से भी आपकी मौत हो और वापस आने से भी सब आपका हंसी उड़ाए। सो अनफ्रेंडली चीज़, जो चीज़ें हमसे जुड़े नहीं हो उसको फेस करना। लाइट आर सिल्ड, प्रॉमिस नॉट टू रिवील ए सीक्रेट, सो लाइट नहीं होगा, लिप्स, लिप्स होगा, ये लिप्स होगा, ठीक है, ये लिप्स होगा। लिप्स आर सिल्ड मतलब अपने होठों को सिलाई करके रखो जैसे कुछ सीक्रेट चीज़ें ना निकल जाए। लिव वेयर, सो हाईली एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ एंथुजियाज्म। वाइट क्रिसमस, वाइट क्रिसमस मतलब स्नो गिरना, क्रिसमस टाइम, एंड ग्राउंड इज सॉरी वाइट, वाइट एज ए घोस्ट, भूतों के जैसा सफ़ेद। सो ऐसा है जिसे डर के आप डर जाओ, जिसका चेहरा देख के डर जाओ। हुई स्किड, यंग टैलेंटेड और सक्सेसफुल एट डूइंग समथिंग, जो काम करे उसमें बहुत ही टैलेंटेड एंड यंग भी है, सक्सेसफुल है, उसको हम बोलते हैं हुई स्किड। यूज़ वन नूडल्स, यूज़ योर ब्रेन और योर कॉमन सेंस, आप अपना ब्रेन यूज़ करो या कॉमन सेंस यूज़ करो, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हो। टेक इट ऑन द चीन, तो अच्छे से एडवर्सिटी, क्रिटिसिज्म और डिफीट विदाउट चीज़ों को समझ के काम करना। टीयर्स वंस चेयर आउट, तो एक्सट्रीमली एजिटेट और डिस्ट्रेस समथिंग। टाइट स्पॉट, समवन हु इज़ इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। टाइम आफ्टर टाइम मतलब मेनी ओकेजन्स, रिपीटेडली होना। टाइम ऑफ योर लाइफ, यू एन्जॉय योर सेल्फ वेरी मच। टंग लैसिंग, टू स्कोल्ड समवन सीवियरली। फिर आता है टू पीस होगा, PEAS, टू पीस इन ए पॉड, ये होता है आइडेंटिकल, मतलब हम और आप पूरे सिमिलर दिखते हो अपियरेंस में। शार्प कुकी, समवन हु इज़ नॉट इजीली डिसीव्ड और फोल्ड,
किसी को आप जल्दी से गधा नहीं बना सकते, उसको शार्प कुकी बोलते हैं। गो नट्स, गो एंड नट्स है, फुलिश एंड एसेंट्रिक और मैड। इन ए पिकल, इन ए पिकल दैट इज इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, नीड हेल्प। फ्लाइंग हाई, बहुत आगे बढ़ना। वेरी हैप्पी, जॉयफुल। रोल अप योर स्लीव्स, अपने हाथों के जो ड्रेस है उसकी पट्टियों को बांधना ऊपर की तरफ। गेट रेडी फॉर द वर्क हार्ड। कम क्लीन, टेल द ट्रूथ, हर एक चीज़ें जो आपके माइंड में है उसको सच सच बता देना। ये सोशल बटरफ्लाई, जो ऑलवेज बहुत सारे दोस्तों के साथ रहे, एक्वेंटेंस है, सोशल इवेंट्स में रहे, वैसा। लाइक ए स्केल्डेड कैट, मूव वेरी फास्ट, जो स्केल्डेड कैट है वो जल्दी जल्दी भागता है, बिकॉज दे आर फ्राइटेंड और सॉफ्ट। रेनिंग कैट एंड डॉग्स में हैवीली रेनिंग को बोलते हैं। और 10 है, वन हॉर्स टाउन। वन हॉर्स टाउन मतलब बोरिंग टाउन, पूरे टाउन में कुछ भी नहीं है। नाइट आउल, जो एक्टिव रहता है नाइट को, रात को एक्टिव रहता है, एंड गोज टू बेड वेरी लेट। प्राउड एज ए पीकॉक, ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली प्राउड। पेपर टाइगर, so this term refers to a person, organization or country that is less threatening than they appear to be। देखो, जो भी मेंबर्स होते हैं, जैसे कि वो कुछ डराए धमकाए, तो वो डराएंगे धमकाएंगे नहीं, बाकी आपके अपीयरेंस में बहुत कुछ सिखाएंगे, तो पेपर टाइगर बोलते हैं। हैव ए वेल ऑफ टाइम, तो एन्जॉय वेरी मच। वेल ऑफ टाइम मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम है, अपने टाइम बिताया मेरे साथ। रैप ऑन द नकल्स, रैप ऑफ द नकल्स, पनिश्ड और reprimanded, not very severely but as a reminder not to do that again। देखो, रैप ऑन द नकल्स मतलब पनिशमेंट मिलना और ऐसा कुछ चीज़ें जो दोबारा आपसे होना नहीं चाहिए। स्किन सम वन अलाइव, पनिश सीवियरली। रिच फॉर द मून, रीच फॉर द मून मतलब एम्बिशियस होना, ट्राई करना कोई चीज़ों को अचीव करने के लिए। लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रेक्स, तो कुछ चीज़ों में नर्वस हो जाना, रेस्टलेस हो जाना। सेक लाइक ए लीव, सो पत्तों के जैसा सेकिंग होना, तो ट्रिम्बल विथ फियर बोलते हैं। फॉलो वंस नोज, सो सीधे सीधे चलो, तुम्हारे नाक के बराबर, उसे बोलते हैं। पिग्स माइट फ्लाई, सो ये मिराकल्स हैं, जो चीज़ें देखने को नहीं मिलती, ऐसे चीज़ें हो जाना, बट आर एक्सट्रीमली अनलकीली, ठीक है, अनलकीली अनलाइकली हो जाता है। एज डिफरेंट एज चॉक एंड चीज़, टू पीपल हु आर एक्सट्रीमली अनलाइकली, मतलब सेम नहीं है, दोनों बहुत अलग है। एज यूजफुल एज चॉकलेट टी पॉट, जितना आप बोलो ऐसा पर्सन जो कि चॉकलेट टी पॉट जैसा यूजफुल है, तो प्रैक्टिकल यूज एट ऑल, विच इज़ ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज एट ऑल। लाइक क्लॉकवाइज मतलब एवरीथिंग हैपन्स एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड, जो एक के बाद एक हो। और कुछ है 210, मैंने 200 बोले थे, 210 होंगे। बिहाइंड द टाइम, तो पीछे जाना, ओल्ड फैशन आइडियाज़ को निकालना, एंड डजंट कीप अप विद द मॉडर्न लाइफ इन जनरल। सिल्वर सर्फर क्या होता है? एन एल्डरली पर्सन हु यूजेस इंटरनेट, इंटरनेट उसको क्या बोलते हैं? सिल्वर सर्फर। सर्फिंग वर्ड आ जाए मतलब इंटरनेट यूज़ हो जाएगा। थिन ऑन द टॉप, लूजिंग हेयर और गोइंग बैड, मतलब बिस्तर में जाना या फिर अपने बाल खो देना। कलेक्टिंग डस्ट, नॉट टच्ड और यूज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉट टच्ड और यूज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हाउस होल्ड नेम और वर्ड, जैसे कि हम फेमिलियर वर्ड यूज़ करते हैं। लास्ट, बसमैन्स हॉलीडे, व्हेन यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम और योर हॉलीडेज डूइंग द सेम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, जो कि आप अपने जॉब में करते हो, जैसे करते हो वैसे ही करना है, तो उसमें बसमैन हॉलीडे होता है, क्योंकि आप घर पे रहते हुए अभी बिजी रहते हो, फ्री नहीं होते। सो दैट्स इट। 210 कल के क्लास में और भी आएंगे। सो प्रीवियस क्लास में जितने हुए थे उसके साथ ये 210 फिर से ऐड हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो इसको 2-3 बार रिवाइज करें, बहुत सारे हैं और भी कुछ के पूरा दिए जाएंगे और एक क्लास इडियम फ्रेजेस में, उसके बाद और भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।